भगवत मार्ग हमारे हृदय का भाव है और शरीर संबंध ये मायाकृत व्यवहार है। जो भगवान के प्रियजन होते हैं वो इस मायाकृत संबंध को जिसे स्वीकार किया है बड़ी चतुरता से निभाते हैं। देखो महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन उनकी भक्ति एक ब्रह्म ऋषि से भी बढ़कर निकली। दुर्वासा जी ब्रह्म ऋषि है, 60-60 हजार वर्ष की समाधि लगती है, लेकिन एक राजा और उसकी भक्ति और एक ऋषि और उसकी तपस्या, दोनों को जब प्रभु ने दिखाया तो तपस्वी हार गए। भगवत आश्रय उसमें ये नहीं किया हम किसी से विरोध करें या हम अपनी भक्ति की छाप डालें किसी पर, ये अंतर का विषय है। और जब आपकी भक्ति स्वाभाविक आपके स्वभाव को बदलती चली जाएगी तो आपको बुरा नहीं लगेगा। जो हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं तो हमें बुरा भला लगता है, और जब हमारी स्थिति होती तो एक क्रूरा अपि पापिनो नच सताम संभाष्य दृश्या से सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के वचन है कि जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, नीच हैं, वो सब मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ लाल है, दूसरा कोई नहीं। अब हम किससे बैर करें, किससे हम बुरा माने, किससे हम अपनी मन की व्यथा प्रकट करें, वही सब में विराजमान है। शांत व्यवहार में बहुत चतुरता रखनी चाहिए भक्त को। कहीं किसी का हमारे द्वारा मन दुख होने वाला क्रिया नहीं हो, उसको दुखी करने वाली क्रिया। वो अपने स्वभाव से दुखी है, वो अलग बात है, वो ईर्ष्या कर रहा है, वो अपने स्वभाव से मेरे द्वारा कोई ऐसी चेष्टा नहीं। मीरा जी के परिवार वालों ने, मातृ पक्ष ने मीरा जी से कहा तुम्हारी 9 किशोर अवस्था हो गई, तुम्हें ब्याह करना पड़ेगा। तो माँ से कहा ब्याह तो आपने बचपन में ही हमें करा दिया था, जो गिरधर की जो हमें संयोग वृत्ति आपने ही तो दी है, गिरधर का जो श्री विग्रह हमने उसी से ब्याह कर लिया। तो उनका देखो ये तुम्हारा आंतरिक भाव है, जगत में इस भाव को नहीं माना जाएगा, तो आपको हमारी इज्जत के लिए तुम्हें ब्याह करना होगा। स्वीकार, इतनी बड़ी महाभागवत उनका स्वीकार है। ब्याह हुआ, प्रथम मिलन पति पत्नी का जो होता है उसमें जब आए तो हाथ जोड़कर उन्होंने कहा मीरा जी ने कि ये शरीर आपके चरणों में समर्पित है, पर ये व्यवहार में वास्तविक मैंने मुरली मनोहर श्याम सुंदर को अपना तन मन सब कुछ दे दिया है, अब आप देख लीजिए। वो सैया से उतरे और चरणों में प्रणाम किया और कहा हमारा अहोभाग्य जो आप जैसी परम भक्ता मुझे ये सौभाग्य दिया पति नाम से। पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा एकांत में आपका जो मिलन होगा वो गुरु शिष्य का होगा, पर समाज में जो आपका व्यवहार होगा पति पत्नी का होगा, उनका राइट ऐसा ही होगा। मीरा जैसी महाभागवत प्रगट में पत्नी जैसा व्यवहार करती थी और एकांत में गुरु शिष्य जैसा व्यवहार होता था, और कितना मंगल में उनका जीवन हुआ, उनके पति का भी। अगर हमारे हृदय में स्थिति तो सामने वाले के हृदय में भी तो भगवान है, वो स्वीकार कर लेगा। अगर हम अपनी सुनी सुनाई भक्ति का आरोप करके तो फिर हम झेल नहीं पाएंगे, माया का इतना प्रगट विरोध हम नहीं सह पाएंगे। और जब स्थिति होती है तो जैसे रत्नावती जी की स्थिति आ गई, और उनके पति ने उनके मारने के लिए सिंह भेजा, क्या क्या मुंडन करा करके संतों की सभा में, अब तो बेल फैल गई, अब क्या है। तो देखो भक्ति को तब तक छुपा के रखना चाहिए जब तक वो ज्वाला न बन जाए। चिंगारी है, थोड़ी सी सुलग रही, जरा पानी पड़ा, प्रतिकूलता का बुझ जाएगी। ऐसी ज्वाला भयंकर हो जाए कि जो आवे वो भी अग्निमय हो जाए, जो आवे वो भक्तिमय हो जाए, तो वो फिर आपके बस की बात नहीं, उसमें तो प्रभु साक्षात विराजमान है। तब तक उपासक को चाहिए बहुत अच्छे से व्यवहार निर्वाह करो, भाई से भाई जैसा, पिता से पिता जैसा, पत्नी पुत्र परिवार जो मिला इन सब में प्रभु ही विराजमान है। उनसे वैसे ही प्रेम का व्यवहार करते हुए और अंदर ही अंदर अपने प्रभु का चिंतन करते हुए हर चेष्टाएं प्रभु को समर्पित, कोई परेशानी नहीं। देखो वृंदा सती को यही नारद जी ने उपदेश किया था कि तुम नारायण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो, पर तुम्हारे पातिव्रत धर्म की परीक्षा होगी। उनका आदेश करो, गुरुदेव आप जैसा कहेंगे। बोले जालंधर को पति रूप में स्वीकार करो और अपनी निष्ठा दिखाओ। जालंधर आसुरी प्रवृत्ति का और वृंदा सती भगवान नारायण से प्रेम करने वाली, लेकिन गुरुदेव के वचन
तो पूरी की पूरी पातिव्रत धर्म की शक्ति जालंधर पर किसी भी दैवी शक्ति की सामर्थ्य नहीं थी, एक रोम भी उसका कहीं हिला सके। परिणाम क्या हुआ? भगवान नारायण को पति रूप में आना पड़ा। आए तो हमें क्या है, हमें जो पति पुत्र परिवार मिला है ये हमारे भगवान की सेवा है, ऐसा मानकर हम करते। किसी से हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बड़ा प्रेम का व्यवहार और अंदर ही अंदर भजन। जब हमारा अंदर भजन चलेगा और बाहर भगवत स्वरूप व्यवहार होगा, हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अभी हमारे अंदर भक्ति का रंग आया नहीं और हम उस रंग को जब दिखाना चाहेंगे फिर हम सह नहीं पाएंगे। माया बहुत विकराल है। आग में झोंकवा दिया प्रहलाद जी को, आग में ऐसे झोंकवा दिया स्वाहा की तरह, आग में भयंकर आग की ज्वाला के बीच में बैठा दिया। जब स्थिति है तो कोई परेशानी नहीं है, स्थिति ना होने पर भी परेशानी है। तो हमें क्या करना, पहले चुपचाप अपने को बलशाली बनाना है। बलशाली किससे बनेंगे? नाम से। जितना नाम रूपी धन इकट्ठा हो जाएगा उतने बड़े आप बली। श्री हरिवंश नाम बल लाओ, फिर क्या? अपने मन भाई सब कहा। फिर तो मस्ती ही रहेगी, फिर को आपकी मस्ती को कोई किसी भी तरह से परास्त नहीं कर सकता। और जब तक वो मस्ती ना आवे तब तक पिटते रहो, गाली सहते रहो, अपने धन को बढ़ाते रहो, खर्चा मत करो। अगर किसी का मंगल सोचा, तुम्हारे पास भजन है तो हो जाएगा उसका मंगल, लेकिन तुम अपने धन को खर्चा कर रहे हो। जो तुम्हें बल बढ़ाना चाहिए वो तुम्हें बलहीन कर रहा है, इसलिए बहुत सावधान। भक्ति दिखावा नहीं है, भक्ति झगड़ा नहीं है, भक्ति अशांति नहीं है। सेवक जी कह रहे हंसी बोले बहुमान जी, वो कटुता का व्यवहार कर रहा, हमारा ये व्यवहार रहेगा, हमारी विजय होगी, वो परास्त होगा, तो इसमें कोई समस्या ही नहीं।